जन टीवी की खास पेशकश कैंपस हलचल में आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल सैन और आज आपको सीधे महारानी कॉलेज की इस कैंपस हलचल में लिए चले हैं। दिखा रहे हैं आपको तस्वीर के आखिरकार छात्र संघ चुनाव 2019 क्या कुछ कहता है, स्टूडेंट्स के बीच में क्या मैसेज है, किन मुद्दों को लेकर स्टूडेंट इस बार छात्र राजनीति निभा रहे हैं। समर्थकों का कहा जा सकता है जिस तरह का शोर शराबा और नारेबाजी। ये पहली तस्वीर आपको दिखा दें महारानी कॉलेज की। महारानी कॉलेज में अलग अलग समर्थक जो हैं वो यहाँ पर नारेबाजी करते हैं अपने समर्थकों के उत्साहवर्धन में। कैंपस के इन चुनावों के अंदर अपेक्स बॉडी के चुनाव भी अपने आप में बखूबी काफी महत्वपूर्ण होते हैं। अपेक्स के इन चुनाव को लेकर सभी सक्रिय भी रहते हैं और महारानी कॉलेज इसलिए भी फेमस है क्योंकि सबसे ज्यादा वोटर जो है वो महारानी कॉलेज में, लगभग 6,500 से ज्यादा महारानी कॉलेज के वोट। और ऐसे में सभी जो नेता हैं, छात्र नेता, उनका फोकस भी महारानी कॉलेज में होता है। ये कहा जा सकता है कि अगर महारानी कॉलेज में अगर कोई लीड करके निकले तो वो अपना वजूद, अपनी जीत सुनिश्चित कर सकता है। अलग अलग समर्थक जो है वो यहाँ पर मौजूद है। शोर शराबे और नारेबाजी, काफी उत्साह भी देखा जा सकता है। इन स्टूडेंट्स का उत्साह देखते ही बनता है और ये भी कहा जा सकता है कि आखिरकार क्यों ना हो छात्र संघ उत्सव इसको कहा जा सकता है इस चुनावी मुहिम में। चलो हम बात करते हैं इन स्टूडेंट्स के बीच में जाकर कि आखिरकार क्या कुछ मुद्दे इस बार हैं, क्या किस तरह का प्रत्याशी उनके लिए होना चाहिए। ये जो स्टूडेंट हैं कैंपस के, ये किन मुद्दों को लेकर इस बार समर्थन कर रहे हैं। कैंपस के इन चुनाव में क्या लगता है इस बार महारानी कॉलेज के इश्यूज क्या हैं, किन मुद्दों को लेकर आप इस चुनावी मुहिम। महारानी कॉलेज के मेन इश्यूज तो ये है कि गर्ल्स सेफ्टी का, वुमेन एम्पावरमेंट को होना चाहिए, यहाँ पे वॉशरूम क्लीन नहीं है वो होना चाहिए, सारी हमारी सेफ्टी के प्रति इनका होना चाहिए। हमारा मेन इच्छा तो ये है कि हमारी सेफ्टी के प्रति भी ध्यान रहे, सेफ्टी के प्रति मुद्दों पे उठाया जाए, गर्ल्स वुमेन एम्पावरमेंट के प्रति उठाया जाए मुद्दा एक। महारानी कॉलेज की गर्ल्स हैं, आज तक किसी छात्र नेता ने मुद्दे जो उठाए थे क्या पूरे हुए हैं अभी तक? जरूर पूरे हुए हैं। इस पिछले साल भैया ने महिला सशक्तिकरण का मुद्दा उठाया था, सेल्फ डिफेंस की क्लासेस के एक मुद्दा उठाया था, तो वो सेल्फ डिफेंस की क्लासेस स्टार्ट भी हुई थी। तो हाँ, हमारा मानना है कि जो इन्होंने मुद्दा उठाया वो जरूर पूरा हुआ है। क्या अभी आपकी डिमांड क्या है महारानी कॉलेज की, क्या होना चाहिए अपेक्स बॉडी का अगर कोई लीडर चुनकर आता है? कोई कैंडिडेट चुनकर आता है तो वो जैसा अमित भैया को हम लाना चाहते हैं। अमित भैया हमारे बहुत अच्छे कैंडिडेट, हमारी हर जगह हेल्प करते हैं, वो सुबह शाम दिन रात। लोग कहते हैं कि कैंडिडेट आएगा नहीं, एक बार ये चुनाव जीत कर चला जाता है, वापस नहीं आएगा। लेकिन जब पिछली बार भैया को टिकट नहीं मिली थी तो पिछले साल से भैया बहुत मेहनत कर रहे हैं, हर जगह हर लड़की के लिए जहाँ पे वो बुलाती है वहाँ पे उसकी हेल्प के लिए अवश्य उपलब्ध होते हैं। क्या लगता है आपको, क्या क्वालिटी ऐसी है अमित के अंदर जिस तरह की बात कही, और क्या सुधार की गुंजाइश? अमित में सुधार की तो कुछ गुंजाइश है, उनकी क्वालिटी जो है, क्वालिटी नेता के अंदर, लीडर के होनी चाहिए, सारी क्वालिटी अमित भैया के अंदर है। अमित भैया को चाहे हम या और कोई भी लड़की कॉलेज की फोन करे, वो हर कॉल अटेंड करते हैं और उनका मुद्दा यही रहता है कि लड़कियों के प्रति वो टच में रहे। अमित भैया लड़कियों से जुड़े रहते हैं और कॉलेज में वो आना चाहते हैं, इसका लाना चाहते हैं, हम जिताना चाहते हैं अमित भैया। ये जो मैसेज है शोर शराबा कहीं ना कहीं अमित के पक्ष में है। लोग जो स्टूडेंट है वो भी ये चाहते हैं कि अमित जैसा छात्र नेता यहाँ पर होना चाहिए। लगता है आपको महारानी कॉलेज के लिए अमित सही स्टूडेंट लीडर? बिल्कुल सही स्टूडेंट है। हम लोगों ने खुद ने उनके लिए पर्सनली इतनी मेहनत की और वो खुद हमारे लिए हमेशा सपोर्ट में रहते हैं, कभी भी जरूरत रहती है तो हमेशा आते हैं। पिछली बार टिकट नहीं मिला था तो वो भी इतना सपोर्ट किया था, तो उन्हीं को चाहेंगे कि वही आए और हम उन्हीं के सपोर्ट में आए और पूरी गुजारिश है कि वही आए यहाँ पे। आपके बाद वापस आएंगे बार ये जो समर्थक है यहाँ इनके बीच में आ जाते हैं। आप लोग जितेंद्र का पक्ष यहाँ पर रख रहे हैं, क्या लगता है आपको कि जिस तरह के मुद्दे महारानी कॉलेज के अंदर है, ये जितेंद्र ने काफी मुद्दे आपके महारानी कॉलेज के उठाए? जी बिल्कुल, जितेंद्र कुमार जीत भैया इतने दिन से संघर्ष कर रहे हैं और उन्होंने महारानी के लिए बहुत कुछ किया है। जैसे लड़कियां दूर जो गांव से आती है वो फीस मतलब नहीं कर सकती तो उनके लिए फीस कम करवाई है, भैया ने बहुत कुछ किया है, तभी आज हम लोग उनके सपोर्ट में खड़े और हमें पूरा है कि हाँ हम भैया के लिए जितना हो सकता है उतना करेंगे और भैया जीतेंगे। जितेंद्र कुमार संघर्ष करो। महारानी कॉलेज के लिए अभी तक कौन छात्र नेता सही रहा है? अभी तक महारानी कॉलेज की बात करें, काम किया हो, वादे यहाँ पर किए हो, तो लगता है आपको किसी ने आज तक किया है?
मैं फ्रेशर हूँ। मैंने फर्स्ट ईयर में आप लोग आए हैं, लेकिन फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट भी है, तो आपको लगता है जिस तरह का चुनावी माहौल है इसको लेकर आपके क्या कहें, क्योंकि सीनियर के बाद में पहली बार ऐसे माहौल में आप मुझे पॉलिटिक्स वैसे बहुत अच्छी लगती है और पॉलिटिशियंस के साथ सपोर्ट करना, और इन फ्यूचर मैं सपोर्ट के लिए खड़ी होंगी तो ऑब्वियसली मुझे भी सपोर्ट मिलेगा। सो अच्छा लगा, माहौल का सब बढ़िया है, देख के अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, एंजॉय हो रहा है। अंतिम चुनाव में पहली बार आप वोट कास्ट करेंगे, क्या मुद्दों को देखकर या फिर चेहरा दिखा? मुद्दों को देख के किया जाएगा। आप भी महारानी कॉलेज की स्टूडेंट है, क्या लगता है समस्याएं कोई प्रॉब्लम है आपके लिए जो छात्र नेता पूरी कर सकते हो? जी, यहाँ पर कई समस्याएं जो छात्र नेता पूरी कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आती है वॉशरूम्स की। यहाँ वॉशरूम्स बहुत ज़्यादा गंदे रहते हैं, लेकिन फिर भी उन पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है, उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ। लेकिन वो बोलते हैं फिर वापस जो अपने वादे भूल जाते हैं बोल के कि उनको कितना भी साथ दें हम, फिर बाद में भूल जाते हैं, हमारा कॉल वॉल सब उठाना बंद कर देते हैं। इसलिए हम इस बार किसी की कैंपनिंग नहीं कर रहे हैं। छात्र नेता भी नेताओं की तरह हो गए, पहले वादे करते हैं। यस, ये होता है, अक्सर होता है, पर हमें भी ये ध्यान देना चाहिए कि हमें हम द नेता, ना कि उनके जो बाहरी जो आकर्षण होता है, अट्रैक्शन जो हमें देता है उसके लिए उन्हें चुनना चाहिए, बल्कि जो 3 साल तक वो रहते हैं, 2-3 साल तक, तो उनको देखना चाहिए बिहेवियर कैसा है, लोगों के हेल्प कर सकते हैं नहीं कर सकते, इस तरह देखना चाहिए। ये नहीं आप किसी आकर्षण के या फिर आपको कुछ दे रहे हो इसलिए चुनना चाहिए। और एक नेता के लिए मेरे हिसाब से जो कि ये गर्ल्स कॉलेज है तो उन्हें गर्ल्स के लिए कुछ करना चाहिए कि भाई उनको प्रोटेक्शन हो सके, बाहर या कई बार हॉस्टल के लिए भी अच्छे काम करने चाहिए। बस आप क्या कहेंगे, इश्यूज ज्यादा हावी होने चाहिए या लीडर्स के लिए आप जो वोट कास्ट करेंगे? मुद्दों के ऊपर ही हम चुनाव लड़े जा सकते हैं, और ये है कि है ना, मैं यहाँ से अध्यक्ष के इलेक्शन फाइट कर रही हूँ तो मैं कुछ सोच समझ के यहाँ से अध्यक्ष के लिए चुनी हूँ, क्योंकि हमें काम करवाने, काम देखे जाते हैं, ना कि है ना हमारे बाहरी आकर्षण के तरीके देखे जाते हैं। हम ये करवाना चाहते हैं जो मम्मी पापा के लिए वाटर कूलर, टेंट की व्यवस्था करवाएंगे ताकि आने जाने वालों को कोई दिक्कत ना हो। मुद्दा ये है कि हमारे कॉलेज में जैसे महिला कॉलेज है, लेकिन महिला कॉलेज होने के बावजूद भी हमारे यहाँ पुरुष यहाँ पर गार्ड्स होते हैं, महिला गार्ड की कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर है ना, जैसे हमारे बच्चे इतने हैं पढ़ने वाले, तो वहाँ पर क्लासों की भी अच्छी सी व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि हमारे को पढ़ने में कोई रुकावट ना आए। तो ये है कि हमारे कॉलेज में अच्छी से अच्छी सुविधाएं होनी चाहिए। मुद्दे ये है कि हमें वोट कास्ट है ना, कास्ट के आधार पे नहीं करना, बल्कि हमारे बिहेवियर और काम के आधार पे वोट कास्ट किए जाए, वही हमारे लिए अच्छा होगा। क्योंकि हमारी राजनीति अभी यहाँ से ये इतनी गंदी होगी कास्ट के आधार पे, तो हम बड़े लेवल पे हमारी राजनीति कभी अच्छी नहीं कर सकते। तो हमें यहाँ से हमें अच्छी शिक्षा दी जानी चाहिए कि है ना, आप लोग है ना एक लालच के आधार पे अपना एक लेवल से मतलब सेट नहीं कीजिए, बल्कि एक बिहेवियर काम के आधार पे अपना काम कीजिए। जिस तरह के मुद्दे उठाए, एक तो कैंपस के अंदर महिला सिक्योरिटी गार्ड होने की, क्या ये दिक्कत आती है आप लोगों को? दूसरी, इन्होंने कहा कि जाति के आधार पर वोट नहीं होना चाहिए। अक्सर ये देखने में आता है, छात्र राजनीति हो या फिर विधायक सांसदों का चुनाव होता है तो वहाँ पर ये देखा जाता है मेरी जाति का है, मेरे मोहल्ले, मेरा क्षेत्रवाद का है, क्या होना चाहिए? ये होना नहीं चाहिए। जैसे जाट समाज और भी समाज है, ST SC सब में भेदभाव करते हैं कॉलेज के, कि ऐसा होता है कि अगर ये जाट है तो भाई मैं जाट को वोट दूंगा, ऐसा भेदभाव किसी को नहीं करना चाहिए। टीचर्स भी कई बार ऐसा कर जाते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि क्या आपको क्या मानना है कि सिक्योरिटी को लेकर क्या होना चाहिए? जी, यहाँ पर सिक्योरिटी और ज्यादा होनी चाहिए, और स्पेशली यहाँ पर महिलाएं जो सिक्योरिटी है उनके लिए भी होना चाहिए। गार्ड्स, क्या महिला गार्ड्स होंगे तो उनके कुछ सुविधा हाँ रहेगी, काफी सुविधा रहेगी। गर्ल्स का भी यहाँ पर बॉयज का भी आ जाते हैं, तो गर्ल्स की सेफ्टी के लिए महिला गार्ड की बहुत जरूरत है यहाँ पर। बिल्कुल, इन छात्राओं के मुद्दे ये हैं कि आखिरकार क्यों ना महिला गार्ड्स महारानी कॉलेज में यहाँ पर हों, ताकि उनकी सिक्योरिटी भी सही तरीके से हो जाए। एक बात भी रखी जा सके कि उन गर्ल्स की क्या कुछ प्रॉब्लम्स हैं, और उन प्रॉब्लम्स को लेकर वो स्टूडेंट हैं वो किस तरह से मुद्दे वहाँ पर उठाएं, जाकर बताएं कि उनके प्रॉब्लम्स हैं। एक सबसे बड़ी समस्या यहाँ आती है कि जो स्टूडेंट है महारानी कॉलेज में, छात्राओं के बीच में काफ़ी बाहरी स्टूडेंट भी यहाँ पर आ जाते हैं, और बाहरी स्टूडेंट भी कई बार ये देखा जाता है कि वो स्टूडेंट परेशानी का सबब बनते हैं। तो ऐसे में उन स्टूडेंट्स को लेकर भी काफ़ी सिक्योरिटी यहाँ पर रहनी चाहिए। एनएसयूआई के कुछ समर्थक यहाँ पर हैं हमारे साथ में। इश्यूज की अगर बात करें, ABP संगठन अपने इश्यूज बता रहा है, क्या महारानी कॉलेज युवा है यहाँ पर मुद्दों की राजनीति होनी चाहिए, संगठन की क्या हावी यहाँ पर रहते हैं? जी, यहाँ पर संगठन NSUI का संगठन बहुत अच्छा है, सारे एक साथ मिलजुल के रहते हैं। क्या वजह है, क्या अभी तक मुद्दे पर जो उठाए थे NSUI ने काम किया, इन मुद्दों पर कुछ किया है? NSUI ने बिल्कुल किया, और NSUI एक साथ संगठन से जुड़ के रहना चाहती है, हमेशा जुड़ी हुई रहना चाहती है। यहाँ पर जो मुद्दे यहाँ पर उठाए जा रहे हैं कि महिला गार्ड्स होनी चाहिए,
क्या ऐसा प्रॉब्लम्स आती है कभी कि जो पुरुष गार्ड्स हैं उनकी वजह से या महिला गार्ड हो तो कुछ अच्छी सहूलियत मिलेगी आपको? नहीं जी, पुरुष गार्ड की वजह से कुछ प्रॉब्लम नहीं आती है, बट जब किसी को जेंट्स को बढ़ने ही नहीं दे रहे तो फिर यहाँ पे महिला गार्ड होनी चाहिए। महारानी कॉलेज में आप पढ़े लिखे लोग हो, क्या कास्ट बेस्ड राजनीति होनी चाहिए? क्योंकि अक्सर ये भी देखने में आता है जब टिकट का वितरण होता है, संगठन जो टिकट देते हैं देखते हैं कि इस कास्ट की ज़्यादा स्टूडेंट हैं उनको टिकट दिया जाना चाहिए, क्योंकि युवा वर्ग है, अच्छा प्रतिनिधित्व आप लोग कर रहे हैं। कास्ट के अकॉर्डिंग काम नहीं करना चाहिए, काम देखना चाहिए। अगर सामने वाले कैपेबल है तो सपोर्ट उनका ही करना चाहिए, कास्ट के अकॉर्डिंग कोई काम नहीं करना चाहिए कभी। अपने कॉलेज में कुछ मुद्दे लगते हैं आपको कि ये मुद्दे हैं जिन पर काम हो सकता है? बहुत से मुद्दे हैं ऐसे जिन पे काम होना चाहिए, जैसे गर्ल्स के लिए ATM का था वो करवाना चाहते हैं, और NSUI करवा सकती है काम, और NSUI करवाएगी ये काम, तो NSUI ही आनी चाहिए अब की बार, और मुकेश चौधरी ही आने चाहिए, तो कम से कम हम लोगों को तो हमारा सपोर्ट जो हम कर रहे हैं वो काम आए हमारे। मुकेश चौधरी की बात इन्होंने रखी, क्या वजह है मुकेश चौधरी के आने की? क्या उन्होंने पहले मुद्दे उठाए हैं या संघर्ष किया है स्टूडेंट्स के साथ? उन्होंने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया। पहला तो यही मुद्दा है कि ये जो महारानी में फीस लग रही है ये अगले साल से बंद हो जानी चाहिए, और जो लाइब्रेरी वगैरह है ये पूर्ण रूप से चालू नहीं हो रही है, तो इनको पूर्ण रूप से चालू करवाने का है। आपकी लाइब्रेरी का जो मुद्दा है, कब से प्रॉब्लम्स आप लोगों का है? जब से आते हैं सबसे प्रॉब्लम ही आती है लाइब्रेरी की, पर वो प्रॉब्लम सोल्यूशन में भी होनी चाहिए, इसलिए NSUI सपोर्ट करना चाहिए, NSUI ही आनी चाहिए इस बार। ये अलग अलग स्टूडेंट हैं जो कोई ABVP का पक्ष कर रहा है, कोई NSUI का पक्ष कर रहा है, लेकिन देखते हैं आखिरकार जीत किसकी होती है। लेकिन फिलहाल एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद में भी देखेंगे कि क्या कुछ हलचल कैंपस की कहती है और महारानी कॉलेज की जो स्टूडेंट है वो किन मुद्दों के साथ में यहाँ पर नजर आएंगे। फिलहाल वक्त हो चला ब्रेक का। कैंपस हलचल में एक बार फिर से ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम महारानी कॉलेज में हैं, महारानी कॉलेज की आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, मुद्दे यहाँ के आपको बता रहे हैं कि आखिरकार क्या मुद्दे हैं। मुद्दा उठ रहा है कि सिक्योरिटी गार्ड का, क्या सिक्योरिटी गार्ड में किस तरह से महिला सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पर होने चाहिए, वो डिमांड यहाँ पर रखी गई है। ATM की डिमांड थी, पहले वादा किया गया था लेकिन पूरा नहीं किया गया, एक वो डिमांड यहाँ पर रखी गई थी, और उसके बाद में अलग अलग इश्यूज यहाँ पर उठते हुए देखे जा सकते हैं। ये तस्वीर में हम आपको बता दें कि अपेक्स बॉडी के जो चुनाव है उसमें फिलहाल टिकट तो तय नहीं की गई है, लेकिन फिलहाल अमित जो कि ABVP से तैयारी यहाँ पर करा और मुकेश चौधरी NSUI से, हालांकि इनके अलावा भी अगर नाम बताएं तो सूर्य जैमन ABVP से अध्यक्ष पद पर दौड़ में है और रामकेश मीणा भी दौड़ में है, और अगर NSUI से बात करें तो उत्तम चौधरी भी इस चुनावी मुकाबले में कहीं ना कहीं फाइट दे रहा है। लेकिन पिछले 3 वर्षों की अगर तस्वीर यहाँ पर देखी जाए वो तस्वीर कहीं ना कहीं संगठनों को चुनौती दे रही है। हर बार देखा गया कि कहीं ना कहीं संगठन पीछे रहे और जो बागी चलकर चुनाव लड़े उन बागियों ने अपनी जीत आगे तक यहाँ पर बढ़ाई। चाहे विनोद जाखड़ की बात की जाए या उससे पहले पवन यादव की बात की जाए, यहाँ तक कि ABVP के पहले जो छात्र नेता थे उन्होंने भी ABVP से बागी होकर चुनाव लड़ा और वहाँ पर जीत दर्ज की थी। तो हम स्टूडेंट्स के बीच में जाते हैं और फिर से ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार क्या कुछ इश्यूज इन महारानी कॉलेज के यहाँ पर रखेंगे। जिस तरह का माहौल है, चुनावी माहौल यहाँ पर बनकर तैयार हो रहा है, और इस चुनावी माहौल में आप लोग जिस तरह की समर्थन यहाँ पर चल रहा है, क्या स्टूडेंट्स को मुद्दों के आधार पर समर्थन दे रहे हैं? सपोर्ट तो सर हमारा पूरा है, फुल सपोर्ट, हमारी टीम से फुल सपोर्ट है। सारी गर्ल्स बहुत मेहनत करी है। ऐसा है कि और इलेक्शन पास में आ गए तो माहौल बहुत अच्छा हो गया है कॉलेज का, तो हम चाह रहे हैं कि हमारी तरफ से पूरी फुल कोशिश हो। आप लोगों की क्या डिमांड रहेगी कि इसकी चुनावी प्रचार हो या फिर जब चुनाव के बाद का माहौल हो तो किस तरह की व्यवस्था आप लोगों? महारानी में सिक्योरिटी तो सबके लिए होना चाहिए, ये तो है, गर्ल्स के लिए, बॉयज़ के लिए, किसी के लिए भी देखा जाए सिक्योरिटी जरूरी होती है। और अभी देखा जाए तो गर्ल्स के साथ बहुत ज़्यादा दुर्व्यवहार किया जा रहा है, इसके लिए ये तबस्सुम दीदी ने पहले से वादा किया है सभी के साथ, और महावीर भैया भी यही करेंगे। जो भी ग्रामीण परिवेश से लड़कियाँ आती है उनके लिए हर चीज़ की फैसिलिटी करवाई जाए, जैसे फोटोकॉपी से लेके, और कोई भी मतलब यहाँ कॉलेज में लड़कियों के लिए एक दवाई के लिए कोई भी सुविधा नहीं है। SMS है लेकिन वो इतनी पास भी नहीं है, दूर तो पड़ता ही है। कॉलेज में भी एक हॉस्पिटल के लिए छोटी सी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे लड़कियों को बाहर ना जाना पड़े। और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनका वादा कर रखे हैं, जो भी नेता है वो इनको पूरा करेंगे, हमें उम्मीद है। बिल्कुल, डिमांड्स कई हैं। आप भी महारानी कॉलेज की स्टूडेंट हैं, जिस तरह के चुनाव ये संगठनों के होते हैं,
क्या युवाओं को मुद्दे दे के वोट करना चाहिए, या फिर अक्सर कई बार देखने में आता है कि मेरी जाति का है, मेरे क्षेत्र का है तो सपोर्ट करते हैं? देखिए, निसंदेह जाति प्रकरण है जो मायने रखता है, लेकिन यहाँ की जो छात्राएं हैं वो ये देखती हैं कि कौन सा कैंडिडेट है जो उनकी सुरक्षा के वादे लेकर आया है, उनकी शिक्षा के वादे लेकर आया है। तो ये जो सारे वादे जो जिस कैंडिडेट में वो लड़कियां देखती हैं उसी को निसंदेह वो सपोर्ट करती हैं और उसी को जिताती हैं। महारानी कॉलेज के कुछ मुद्दे आपको लगते हैं, क्योंकि महारानी कॉलेज गर्ल्स कॉलेज है और एशिया में काफी फेमस कॉलेज है? जी बिल्कुल, ये राजस्थान का जो छात्राओं का कॉलेज है वो सबसे बड़ा कॉलेज माना जाता है और यहाँ की छात्राएं जो टॉपर्स होती हैं उन्हीं का एडमिशन यहाँ होता है, तो वो सोच समझ के अपना फैसला लेती हैं और जो मेन मुद्दा होता है उसमें वो ये देखती हैं कि उनकी जो सुरक्षा व्यवस्था अच्छी और कड़ी व्यवस्था की जाए, ताकि उनको कोई ना, उनके परिवार को कोई आपत्ति हो, ना उनको कोई यहाँ रहने में दिक्कत आए। दूसरा वो देखती हैं कि उनकी शिक्षा क्लासें रेगुलर लगे, उनमें कोई व्यवधान ना हो, ऐसा प्रतिनिधि वो चुने जो उनके लिए लड़ाई लड़े। अगर आगे भी उनको कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे आजकल आप देखते हैं कि उनके रिजल्ट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती रहती है, तो वो ऐसे ही कैंडिडेट को चुनती है जो उनकी आवाज़ आगे तक लेके जाए। कई बार ये शिकायत रहती है कि छात्र जो नेता है वो जीत कर आते हैं लेकिन उन वादों को पूरा नहीं करते जो स्टूडेंट के बीच में रखते हैं। ऐसा तो कुछ ही नहीं है कि वादों को पूरा नहीं करते, पर लेकिन कुछ समस्या ऐसी भी होती है वो नहीं कर पाते, क्योंकि कुछ टाइम ऐसा होता है कि या तो वो काम करते या नहीं कर पाते। ऐसा कि कॉलेज में जो आज के टाइम में जो लड़कियां इस मांग को रख रही हैं कि एटीएम होना चाहिए कॉलेज के अंदर, और सेकंड बात कि अपने हॉस्टल में लड़कियां रह रही है ना, वहाँ नेटवर्क नहीं आता। इन दोनों मांगों को लेके और हम लोग तैयारी कर रहे हैं जो महारानी कॉलेज से हम किसी छात्र नेता या हमने हमें अपनी बहन को खड़ा करा है, लड़कियों के कहने पे खड़ा किया है कि उनको सपोर्ट करें और ये बात मुद्दा उठाएं और हम इस काम को करवाएं। तो इस लड़कियों को इकट्ठा करने के लिए हमने करा, अपनी टीम से एक लड़की को किराया करा, किरण मीणा को, और उसके लिए हम ये कर रहे हैं कि लड़कियों के हित में हमेशा रहे। आज से नहीं, मैं लगातार 5-6 साल से चुनाव फाइट करवा रही हूँ यहाँ पे, और लड़कियों के साथ हमेशा मैं क्यों स्टूडेंट हेल्थ सोसाइटी से जुड़ी हुई हूँ। तो आज मेरे यही मुद्दा मेरे समझ ये आया है कि दीदी आप एटीएम, और सेकंड बात हमारा नेटवर्क नहीं आता, कि जो हॉस्टल में रहते हैं इसमें नेटवर्क नहीं आता, तो हमने ये मुद्दा रखा है और इसको जरूर जो भी छात्र नेता जीत के आएगा ये काम हम जरूर करवाएंगे। आप महारानी कॉलेज के स्टूडेंट हैं, आपके कुछ मुद्दे हैं जो आप अपेक्स बॉडी के जो पदाधिकारी वो या फिर आपके यहाँ से जो संगठन के चुनाव लड़े उनसे मांग रखे हैं? बिल्कुल, महारानी कॉलेज से मैं खुद छात्रा प्रतिनिधि तबस्सुम बानो हूँ, यहीं से इलेक्शन फाइट कर रही हूँ। छात्राओं के हित के लिए मुझे आगे आना पड़ा, क्योंकि हम खुद ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों से निकल के लड़कियाँ आई है ना, तो उनको यहाँ का माहौल नहीं मिल पाता, वो असमंजस में रह जाती है, उनको कुछ चीज़ें नहीं मिल पाती, जो वो पीछे रह जाती है। क्लासें रेगुलर लगे, क्या स्टाफ पूरा है आपका पर्याप्त है, इन चीज़ों को भी आपने देखा? क्योंकि कई विषयों के शिक्षकों को भी कमी है। एक स्टूडेंट आपके हैं, क्योंकि यहाँ पर जो टॉपर्स आते हैं एडमिशन में अगर देखें तो टॉपर्स स्टूडेंट्स का महारानी कॉलेज में होता है, तो उनको प्रॉपर शिक्षक भी मिले, इसको लेकर भी आपने कुछ बात रखी? बिल्कुल चाहिए, जो गेस्ट फैकल्टीज आती हैं इनको परमानेंट किया जाना चाहिए, क्योंकि अभी तक 1.5 महीना हो गया एक क्लासेज बच्चों की प्रॉपर नहीं लग पाई है, बच्चों की क्लासेस प्रॉपर नहीं लग पाई है, और तो और उन्हें बीसीए और बीबीए की इतनी फीस ली जा रही है जितनी फीस यहाँ प्राइवेट कॉलेजेस में भी नहीं है। ये गवर्नमेंट कॉलेज होते हुए भी इसमें 35,000 26,000 ली जा रही है फीस, जो कम होनी चाहिए। कि प्रशासन के सामने कभी मांग रखी है आप लोगों ने कि इस फीस को कम किया जाए? क्योंकि आपने देखा भी होगा कि कांग्रेस सरकार जब पहले चुनाव लड़ी तो घोषणा पत्र में कहा था कि बालिका शिक्षा को मुफ्त किया जाएगा। हाँ, बालिका शिक्षा की मुफ्त करने के लिए बहुत सी आवाजें उठाई हमने, लेकिन कुलपति से कुछ ऐसा हुआ नहीं, सिर्फ आश्वासन दे दिया गया, बिठाया गया, आश्वासन दिया गया, बिठाया गया, लेकिन ऐसा कुछ सक्रिय रूप से आया नहीं नजर। लेकिन आपके होना चाहिए। बालिका शिक्षा की बात कर रहे हैं कि बालिका शिक्षा मुफ्त करने की बात गवर्नमेंट ने रखी थी, घोषणा पत्र में बात रखी थी, उसको लेकर कुछ काम हुआ या होना चाहिए, क्या होना चाहिए? जी बिल्कुल, कांग्रेस सरकार ने इस बारे में बात करी थी, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि पहले बीच में लोकसभा चुनाव आ गया, तो सरकार को नियमित ये जो उन्होंने योजनाएं बनाई है उनको सुचारू रूप से करने के लिए निश्चित रूप से थोड़ा समय चाहिए होता है। तो हम भी यही चाहते हैं कि बालिका शिक्षा जो है वो फ्री हो, क्योंकि गाँव से जो लड़कियाँ आती हैं उनको प्रॉब्लम होती है, उनके घर वाले इतना अफोर्ड नहीं कर पाते कि वो यहाँ उनकी फीस भर सकें। तो बिल्कुल हमें इंतजार रहेगा और जरूर पूरा करेगी कांग्रेस सरकार ने जो वादा किया है अपना, वो जरूर पूरा करेगी। महारानी कॉलेज में से टैलेंट के स्टूडेंट आते हैं, लेकिन फिर भी ग्रामीण तबके की ज़्यादा बालिकाएं आती हैं,
सरकार ने रखी अपनी बात, आचार संहिता लगी जो लोकसभा को लेकर समय नहीं मिल पाया है, लेकिन क्या छात्र प्रतिनिधि ऐसा कोई दल बनाकर मुलाकात करेगी सरकार से, वहाँ पर अपनी बात रखेंगे? जी बिल्कुल, एनएसयूआई जो संगठन है वो छात्र हितों की बात शुरू से ही उठाता आया है। तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया है सबने मिलके कि हम लोग हमारे जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत जी से उनसे एक शिष्टाचार भेंट करके हम लोग इस मुद्दे को आगे तक बढ़ाएंगे और जितने भी हमारे प्रतिनिधि जो इस बार अपने चुनाव में अपना भागीदारी निभा रहे हैं वो सब जाकर ये बात रखेंगे, निश्चित रूप से समूह में जाकर हम लोग ये बात रखेंगे ताकि इस बात को और मजबूती मिल सके और छात्राओं को कोई समस्या ना हो। बिल्कुल ये मांग भी रखी जाएगी गवर्नमेंट से कि क्यों ना जो मुफ्त शिक्षा की बात यहाँ पर रखी गई थी छात्राओं के बीच में, उसको यहाँ पर पूरा करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो इन बालिकाओं की सुनने प्रतिनिधि मंडल मिलने की बात यहाँ पर की गई है। और इस प्रकार उनकी मुहिम में तस्वीर में आपको ये भी दिखाएंगे कि क्या ये बालिकाएं अब नया विचार क्या रखती हैं। चुनाव अपनी जगह है, छात्र संघ चुनाव जब हो जाएगा उसके बाद की स्थिति अपनी अलग होगी, और लेकिन इस चुनावी प्रचार के अंदर, कैंपेनिंग के अंदर इन बालिकाओं का क्या कुछ कहना है? बालिका शिक्षा मुफ्त होनी चाहिए। बालिका शिक्षा मुफ्त होनी चाहिए, सरकार ने अपने उसमें दावा तो कर दिया पर शिक्षा फ्री किसी की नहीं हुई। अभी एबीपी में अमित भैया ने इस पे वो भी किया था, प्रदर्शन भी किया था कि हमारी शिक्षा फ्री हो, उनके लिए अनशन भी रखा गया, उनने बहुत सारे, पर फ्री हमारी अभी तक हुई नहीं है। तो हमारा मेन मुद्दा ये फ्री होनी तो चाहिए ना, इसके ऊपर एक्शन भी ले रहे हैं अमित भैया और लोग। तो बस यही है कि अमित भैया जैसे नेता आएंगे तभी ये कुछ कर सकते हैं। अमित भैया रहते प्रेसिडेंट बन गए तो उसके बाद अभी उनने अनशन भी किया है, तो बनने बाद ये एक्शन लेके करवाएंगे हमारी फीस माफ। बालिका शिक्षा मुफ्त होनी चाहिए। एक डिमांड ये थी हॉस्टल्स में सुविधाएं यहाँ पर दी जाएं, क्योंकि कई स्टूडेंट्स जो हैं वो बाहरी स्टूडेंट यहाँ पर आते हैं, उनको लेकर नेटवर्क प्रॉब्लम यहाँ पर बताई जा रही है, सीटें भी कम है छात्रावास की, उन सीटों को यहाँ पर बढ़ाया जाए। इश्यूज कई हैं, सिक्योरिटी को लेकर भी मुद्दे यहाँ पर उठाए गए हैं कि सिक्योरिटी को लेकर टाइट सिक्योरिटी हो और बाहरी स्टूडेंट्स को एंट्री नहीं दी जाए, ये मांग भी जो है उन छात्राओं ने यहाँ पर रखी है। और एक खासतौर से मांग ये भी रखी है कि क्यों ना गार्ड्स में महिला गार्ड्स को यहाँ पर तैनात किया जाए। बड़ी मांग है इन छात्राओं की, और मांग को कब पूरा यहाँ पर किया जाएगा, लेकिन फिलहाल स्टूडेंट्स ने अपनी बात रखते हुए अपनी मांग यहाँ पर जरूर रख दी है कि रेगुलर क्लास भी लगे, महिला गार्ड्स हों, रेगुलर क्लास यहाँ पर लगनी चाहिए, फैकल्टी जो गेस्ट फैकल्टी उनको नियमित यहाँ पर करना चाहिए। ये कुछ मांगे हैं महारानी कॉलेज की, जो कि अपने इस नारेबाजी शोरगुल के बीच में और खासतौर से छात्र नेताओं को समर्थन देते हुए इन छात्राओं ने यहाँ पर रखी है। तो हमने आपको कोशिश की है कैंपस हलचल को दिखाने की तस्वीर की। आखिरकार महारानी कॉलेज बड़ी गर्ल्स कॉलेज है, पूरा महारानी कॉलेज को अगर देखा जाए तो राजस्थान नहीं पूरे देश में इस महारानी कॉलेज का नाम भी है। तो ऐसे में क्या इन महारानी कॉलेज की मांगों को छात्र नेता तो देखेंगे ही, लेकिन खासतौर से सरकार की ओर भी इनकी नजरें हैं। तो क्या गवर्नमेंट, क्योंकि कांग्रेस गवर्नमेंट राजस्थान के अंदर है, वो इसको यहाँ पर पूरा करेगी। फिलहाल कैंपस हलचल में इतना ही, हम लेते हैं आपसे विदाई, लेकिन अगली बार जब कैंपस हलचल हम लेकर आएंगे तो आपको नए रंग दिखाएंगे कि आखिरकार कैंपस में क्या कुछ नई तस्वीर कह रही है। फिलहाल छात्र संघ चुनाव चल रहे हैं, छात्र संघ चुनाव से जुड़ी अगली मुहिम हमारी होगी, लेकिन उसमें कुछ नया फ्लेवर होगा, नई जगह की तस्वीर आपको दिखाने का प्रयास करेंगे।